कि आपने भी थ्री इडियट्स की बात की थी। थ्री इडियट्स मूवी को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसको कुछ सीखने के हिसाब से देखोगे, उसमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है कि जो आपको पैशन है आप उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो। बट लोग उसमें पैशन और ये सारी चीज़ें देखने के बजाय, जो मैसेज है वो देखने के बजाय उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कॉमेडी पे, और कॉमेडी से जो उनको दिखता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई अगर उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप इस तरीके से अपनी लाइफ बना सकते हो अपने पैशन फॉलो करके, पर वो चीज़ नहीं देखते लोग। क्या देखते हैं? कॉमेडी। अब कॉमेडी को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि आप अटेंशन गेन कर पाओ लोगों का, आप लोगों के साथ में कैसे घुल मिल पाओ, है ना, आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओ, जैसे कि हमारे टाइम पे ही बता रहा हूँ। आप म्यूज़िक सुनते हैं? हेलो नमस्कार साथियों, इस वक्त हम सिविक सेंटर में हैं, भिलाई के बहुत ही एक ख़ास जगह में, और यूथ से हम बातें कर रहे हैं। यहाँ में एक गिटार हाथ में लिए हुए और बहुत ही सुंदर ध्वनि के साथ में हम एक भाई मिले हैं। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, आप बताइए। आप लोग? बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं और क्या करते हैं? हम लोग एक्चुअली बाहर से आए हैं, भिलाई में पढ़ने के लिए आए थे। मैं अम्बागढ़ चौकी से, और ये मेरा दोस्त है। मैं अंबिकापुर से हूँ। अंबिकापुर से काफ़ी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मैं अभी बीटेक CSE AML में कर रहा हूँ, शंकराचार्य से। मैं फार्मेसी कर रहा हूँ अभी। फार्मेसी कर रहे हैं, शंकराचार्य से कर रहे हैं। जी तो आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी यही है जो मेरे हाथ में है अभी। हाथ में है। प्रोफेशन भी बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आपकी मुस्कान से समझ में आ रहा है कि आपका हॉबी काफ़ी बहुत अच्छा हॉबी है। कब से परस्यू कर रहे हैं आप ये? मैं एक्चुअली 3 साल से सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है अभी मैंने ये। कैसे गाते हैं भाई? अच्छा गाते हैं, बजाते भी अच्छा है। मतलब इनके साथ साथ मेरा भी इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे साथ में करते करते। अच्छा, माहौल बना देते हैं क्या? हाँ होता है। हमारा पूरा एक बैंड है। आप लोग का बैंड भी है? जी, हमारा एक एकॉस्टिक्स द बैंड हमारा एक है। यही तो खासियत है इंजीनियर लोगों का भाई, है ना, कहीं भी रुकते नहीं है ना। तो आपका मतलब हॉबी यही है ना। तो ऐसे यूथ आपको क्या लगता है कि अपने हॉबी को परसीव करना चाहिए, या फिर एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब कर आजकल के युवा जो है ना, जॉब में चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसे काम करने लग जाते हैं पैसा कमाने के लिए? एक हॉबी को अपन प्रोफेशन में, मतलब पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं क्या अपन? देखिए, बदल तो सकते हैं, मगर हमारे देश का जो कल्चर जैसा हमने सिस्टम बना के रखा है ना, उसके हिसाब से ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल है। एक तो पहली बात ये है कि हमारे टाइम से हमेशा से एक चीज़ चला आ रहा है, एक कहावत जो कि ठीक भी है, पर इंडिया में ही सूट कर रही है ये चीज़ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। ये क्या है, लोगों ने एक मानसिकता बना के रखी है बचपन से। जैसे स्टूडेंट्स या बच्चे हैं वो बढ़ते भी हैं तो हमेशा उनको एक बात ये हो जाती है कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई के प्रेशर में आ जाते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं उन पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। जैसे कि अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत से चीज़ें ऐसी दिखती हैं हमें कि लोग और भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, सिर्फ पढ़ाई को ना लेकर के। बट जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे इंडिया में, तो एक्चुअली हम पे प्रेशर होता है कि हमें पढ़ाई करके ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। हाँ, हॉबीज़ से अगर हम कुछ करना चाहें तो एक तरीके से सिस्टम ऐसा है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर फैमिली भी सपोर्ट करना चाहेगी तो हमें मार्केट ऐसा नहीं मिलता कि हम अपनी हॉबी इंप्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है हमारे कंट्री। आप लोग, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम है आजकल, जो युवा लोग हैं वो काफ़ी पैनिक में, स्ट्रेस में जी रहे। पहले जैसा नहीं, एकदम लाइट माइंड के साथ रहते हैं। आप अपने मतलब स्ट्रेसफुल टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? म्यूज़िक? जी हाँ, म्यूज़िक ही है। जैसे कि अब स्ट्रेसफुल टाइम की अगर बात करें तो हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे जनरेशन के लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। पहले जैसे लोगों की कैपेबिलिटी काफ़ी होती थी स्ट्रेस को डील करने की, बट हमारे जनरेशन में क्या है, हम एक तरीके से कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, जिस वजह से हम क्या है कि काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब हम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। हमारे यूथ्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ की कमी है। हालांकि मैं भी इस चीज़ से फेस करता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ। और ऊपर से अगर आप घर से बाहर निकल जाओगे तो फिर ये चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम घर में बता नहीं सकते हम क्या फेस कर रहे हैं, हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि घर वाले समझते हैं, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको जैसा उनको सिखाया नहीं गया है वैसे हमें भी सिखाना है कि हम अपने पेरेंट्स से ये चीज़ बात करें। खासकर लड़कों में क्या होता है, अपने पापा को भी बोल नहीं पाते कि हम पापा से कितना प्यार करते हैं और क्या फेस करते हैं। जल्दी ये बात बताते हैं मम्मी को, और मम्मी भी इस बात को दबा देती हैं। इसीलिए अगर कुछ है आपके मन में करने का, जैसे म्यूज़िक रिलेटेड, डांस, कोई भी हॉबी हो, तो उसको करो। सबसे मतलब यूथ को जो प्रेशर लेना कम करना चाहिए अब, क्योंकि थ्री इडियट्स में भी हमने देखा है, आमिर खान बोलता है कि ना, है ये प्रेशर कुकर नहीं है ये कि हम इतना प्रेशर लें, हम सक्सेस के पीछे ना भागे, है ना, हम जो है एफिशिएंसी को बढ़ाएं। आप खाली टाइम में क्या पसंद करते हैं भाई? यही अपन साथ में ही बैठे रहते हैं, मस्त साथ में गाते रहते हैं। सुनने का बड़ा मन कर रहा है, हमारे दर्शकों का भी मन कर रहा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा भाई ने बजाया और कैसा गाया है करके, है ना। और भी यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे को लगता है काफ़ी लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं, लेकिन शाम को वो लोग दबाव में आकर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या उनको बाहर निकलना चाहिए, हाथों में गिटार लेकर जो भी वो बजाते हैं, थोड़ा चिल आउट करना चाहिए, है ना? क्या लगता है आपको?
देखिए चिल आउट तो करना चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आजकल के हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लोग गलत रास्ते पे बड़े जल्दी भटकते हैं। सही रास्ते को चूज़ करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले के टाइम की अगर हमारे पापा हो गए या हमसे थोड़े पहले जनरेशन के लोगों की बात थी, तो उसमें ऐसा था कि मतलब बुरी चीज़ों पे भटकने से पहले एक फैमिली का एक डर होता था, किसी न किसी चीज़ का डर होता था। बट आजकल के ऐसा हो गया है कि आजकल जो होगा देखा जाएगा, ये जो डायलॉग है ना हमारे जनरेशन के लोगों में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ना। उनके हिसाब से ये है कि जो होगा देखा जाएगा। आजकल के लिए चिल आउट माइंड हो गया है, और एक जो हमारी जनरेशन का जो शो ऑफ कल्चर है वो भी बढ़ चुका है। सोशल मीडिया में काफ़ी शोबाजी होता है। बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि आपने अभी 3 इडियट्स की बात की थी, 3 इडियट्स मूवी को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसको कुछ सीखने के हिसाब से देखोगे, उसमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है कि जो आपको पैशन है आप उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो। बट लोग उसमें पैशन और ये सारी चीज़ें देखने के बजाय, जो मैसेज है वो देखने के बजाय उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कॉमेडी पे, और कॉमेडी से जो उनको दिखता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई अगर उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप इस तरीके से अपनी लाइफ बना सकते हो अपने पैशन फॉलो करके, पर वो चीज़ नहीं दिखते। लोग क्या देखते हैं? कॉमेडी। अब कॉमेडी को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि आप अटेंशन गेन कर पाओ लोगों का, आप लोगों के साथ में कैसे घुल मिल पाओ, है ना, आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओ, जैसे कि हमारे टाइम पे ही बता रहा हूँ। आप म्यूज़िक सुनते हैं? आपका फेवरेट कौन है सिंगर? फेवरेट सिंगर तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर सिंगर्स की बात है, म्यूजिक किसको पसंद करते हैं? जैसे अरिजीत सिंह हो गए, और भी अच्छे अच्छे उस्ताद लोग हैं। हालांकि ये सुनने के लिए अरिजीत सिंह का सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बट वहीं हम दूसरे भी सिंगर्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हर किसी का अपना एक टाइम होता है, जब वो अपना एक सॉन्ग आता है उनका, जब वो ट्रेंड चलता है, तब वो सब फेवरेट ही होता है हर किसी का। आजकल यूथ लोग जो है काफ़ी रैप वगैरह ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह जो हैं, और ये जो 90s के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। आप लोग क्या लगता है वो सॉन्ग्स? वो टाइम की बात है। अगर आप जैसे कि आप अगर घर से निकले हो, स्ट्रेसफुल माइंड में हो, अगर कोई आपके सामने क्लासिकल सॉन्ग और कोई सॉफ्ट पुराना ओल्ड टाइम का 90s 80s के सॉन्ग्स को बिल्कुल सॉफ्टली अगर आपको प्ले करके सुनाएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा। अगर वहीं आप मस्ती के मूड में हो, आपको रैप अच्छा लगने लगेगा, डिस्को वाले सॉन्ग्स अच्छे लगने लगेंगे, तो वो एक अलग अलग चीज़ें होती है। म्यूज़िक भी हील कर सकता है माइंड को। म्यूज़िक तो हील कर सकता है, सुनना चाहिए म्यूज़िक लोगों को। म्यूज़िक सुनना तो चाहिए लोगों को। और इनके जैसा मुस्कान भी आ जाएगा फिर आपके चेहरे में। नहीं, मेरे मुस्कान की तो बात अलग चीज़ है। अब भाई हमारा काम भी, अगर हम यहाँ पर निकले हैं जैमिंग करने के लिए, तो हम लोगों के चेहरे पे भी स्माइल लेके आए। आपको फर्स्ट टाइम जब आए होंगे, इससे पहले भी आप कर चुके होंगे, तो क्या आपको मोटिवेट किया कि नहीं यार मुझे बाहर जाना चाहिए, अब थोड़ा सा अपना टैलेंट शोकेस करना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि अगर बाहर निकल के इस तरीके से जैमिंग करना हो, उसके लिए हमारे जो लीड सिंगर है ना हमारे बैंड के, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। हम लोग ऐसे 3 साल से कर रहे थे ये चीज़, बट हम लोग को ऐसा नहीं था कि हम लोग ऐसे आके बैठ के एक बैंड बनाए, कुछ बनाए। उनका भी नाम मैं ले सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है बैंड का और कौन है बताइए? हमारा बैंड है अकॉस्टिक्स द बैंड हमारे बैंड का नाम है, और हमारे जो लीड सिंगर है विजय रॉकस्टार, विजय जोबन पुत्र, वो रामनगर में रहते हैं। वही हमारे टीम को लीड करते हैं, और वही हमें अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं। जो बैंड हम कहीं ना लोग, कहीं उनका मतलब आपके ऊपर प्रभाव है? बहुत प्रभाव है। हम उनके उनके बड़ा हाथ है हमारे काम में, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमको शो मिलना स्टार्ट हुआ। हम शो के लिए गए इधर उधर जी, बहुत बढ़िया। रायपुर में कई जगह किए हैं, भिलाई में किए हैं, मतलब बहुत बड़ा हाथ है उनका हमारे इस। सुनाओ यार कुछ अच्छा सुनते हैं, है ना? आपके द्वारा भी क्या सुनाना चाहेंगे, थोड़ा सुनाइए। उठाते हैं और चेहरा है चांद। कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, ये गाना आप लोगों के लिए है। इनका जरूर मनोबल बढ़ाइएगा, है ना, हमारे यूथ है भारत के। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताबे दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाबे दिल, दिल कहता है तू है यहाँ तो रात। सॉरी, बहुत ही सुंदर इन्होंने एफर्ट दिया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। ऑल द बेस्ट, आपका बैंड और आगे जाए, इसी तरह अपने गुरु का नाम आगे बढ़ाइए और अपने इंटरेस्ट को मत छोड़िए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।